सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय वीडियो। मेरा नाम है आरुष और आप लोग देख रहे हैं मेंटर 36। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 15 ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी हद तक आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चाहे आप सीटेट दे रहे हो, सीटेट से तो थोड़ा सा लेवल हाई होगा, ठीक है। अगर आप केवीएस दे रहे हो, डीएसएसबी दे रहे हो या रेलवेज़ वगैरह के दे रहे हो, ठीक है, मतलब मैथ्स से रिलेटेड कोई सा भी दे रहे हो तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताते रहना कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा है, ठीक है। मैं उस टॉपिक का एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके कंसेप्ट भी सॉल्व करूंगा प्लस उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे आ चुका है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इजी रखा है। ये जो हमारा जो पैटर्न रहेगा ये थोड़ा सा इजी से डिफ़िकल्ट की ओर बढ़ेगा, है ना। जैसे नॉर्मली क्या होता है, कोई सा भी आप अगर एग्ज़ाम दोगे तो उसमें क्या होता है, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके इजी होते हैं, ठीक है, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं और कुछ टफ लेवल के होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये मैंने 15 के 15 क्वेश्चन सेट करे हुए हैं। देखते हैं आज हम कितने कर पाते हैं। और आप लोग भी नोटबुक वगैरह निकाल के रेडी रहना। मैं कुछ देर का टाइम दूंगा आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर। ये है हमारे पास नंबर जो दिया हुआ है वो कुछ ये दिया हुआ है, 62 है और 372 है। फाइंड देयर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हर किसी को आता होगा, अगर नहीं आता तो आपको काफ़ी तैयारी करना है। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ये फैक्ट है ना। तो काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, हमें पता है कि अगर मैं HCF को मल्टीप्लाई कर दूंगा LCM से, ठीक है, LCM से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बराबर होगा किसके, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। हमने करीब 7th या 8th क्लास में ये वाला टॉपिक करा होता है, ठीक है। तो एक बार इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 62 हमारा HCF है मल्टीप्लाई जो हमारा LCM है। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार करते हैं 4 14 6 7, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, 6 2 12 1 7 6 42 43 4, यहाँ पे 6 3 18 और 22, ठीक है। इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास गलत आ रहे हैं, ठीक है, नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, इसको हम करेक्ट करते हैं। तो ये हो गया 4 6 7 3 10 3 2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। कि अगर इन दोनों का, ये हमारे पास LCM है और HCF है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर होगा उन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। कभी कभी हम लोगों से गलती हो जाती है ना ऑप्शन डालने में, तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है, हो रहा है। राइट द वैल्यू ऑफ एज अ वल्गर फ्रैक्शन। हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, अगर मैं इसको और क्लियर कर दूं तो ये कुछ ऐसा है। एक मिनट, मैं इसका थोड़ा सा ना ये बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये ज़्यादा ही हो गया, एक मिनट, ये हो गया 9.467। ये हमारे पास नंबर है, इसको हमें क्या करना है, नॉर्मली फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आना है। तो करते हैं एक बार, कैसे करना होता है। जो ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मॉड लगा हुआ है, ऑफ है, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है, जितने नंबर इसके पहले हैं उतने हमारे पास जीरो होंगे, डेसिमल को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो उतने जीरो होंगे, जीरो लगा दिया मैंने, ठीक है, सही है। इसके पहले जितने भी नंबर होंगे उतने आपको जीरो लगा देने हैं। फिर हमें ये देखना है कि ये कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है। तो हमें पता चल रहा है कि ये किसके ऊपर लगा हुआ है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर लगा हुआ है, तो हमारे पास 1 9 आ जाएगा, ठीक है। ये जितने भी नंबर के ऊपर लगा रहता, सपोज करो ये कुछ ऐसा होता 6 7 4, ये कुछ ऐसा होता। अब ये कितने नंबर के ऊपर है,
दो नंबर के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे 2 9 लिखता। ठीक है, मतलब जितना 0 हमें इसकी जगह लिखना है जितने के ऊपर नहीं है, 9 हमें इसकी जगह लिखना है जितने के ऊपर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, 9.467 सिर्फ एक के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक 9 लिखेंगे और 2 0 लिखेंगे। करेक्ट, सिंपल है, यहां तक इजी है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे नंबर को 7 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर मैं उस पूरे नंबर को 7 से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9467 माइनस 7। ठीक है, इससे एक बार माइनस करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 649। नहीं यहाँ तो नहीं आया। ठीक है, ये कुछ गलत हुआ है, एक मिनट। ये हमारे पास था 9467, इसमें माइनस करना है हमें 46 करना है। ठीक है, इन नंबर को माइनस करना होता है, इन नंबर को। ठीक है, तो एक बार माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और ये आ गया 9। तो ये नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ ये जहाँ पे भी आपको, हाँ ये रहा, तो हमारा जो डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, मैंने करा क्या, नॉर्मली ये वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जिसके भी ऊपर वो लगा हुआ है वो हम लिखेंगे, ये 0 के बराबर है और ये मेरा 9 के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें माइनस कौन सा नंबर करना है, मेरे को ये वाले नंबर माइनस करने हैं जिनके ऊपर नहीं लगा हुआ। तो 9.467 माइनस 46, अगर मैं उसको इससे माइनस कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस हुआ, तो 7 में से 6 गए 1, 6 में से 4 गए 2, ये 4 का 4 ऐसे ही आ जाएगा और ये 9 हो गया। तो ये होगा 9421। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मेरे को डी दिख रहा है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को साथ साथ करते रहना है, बताते भी रहना है कि किस पॉइंट पे आपको किस क्वेश्चन पे ज़्यादा डिफिकल्टीज आ गई। कोई सा अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बताऊंगा उसको ज़रूर मैं बताऊंगा कि वो मैंने कैसे किस तरीके से किया था। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि ये है 63 माइनस में इसकी पावर है 31, डिवाइड किया हुआ है इसको 63 माइनस 1, ये क्या हुआ है, फिर क्या हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 63 माइनस में 30। अब मेरे को ये पता है कि ये जब डिवाइड में होता है, सेम नंबर होता है, डिवाइड में होता है, तो ये जो पावर होती है ये माइनस होगी। ठीक है, ये पावर माइनस होगी। सेम नंबर हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर जो होती है प्लस होती है। क्योंकि बॉड मास होता है, पहले डिवाइड होता है, तो हम पहले ये करेंगे। तो ये हो जाएगा 63 है ना, माइनस 13 हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, तो ये इसके लिए माइनस है, प्लस में ये वाला जो माइनस है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर मैंने बताया था कि जो मल्टीप्लाई में होता है उसमें क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 13 इसका है। इसको अब सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 26 हो जाएगा। ये 26 में से एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इजी तरीके से करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस ही करेंगे। ठीक है, माइनस 13। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 26 हो जाएगा, और ये प्लस 1 है तो 1 हम उसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस 25 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस 25। ठीक है, अब क्योंकि इसकी पावर माइनस में है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को अगर हमें पॉजिटिव करना है या तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, या इसको अगर पॉजिटिव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में ले सकते हैं, ये पावर 25। ठीक है, ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 की पावर कितने भी हो उसका आंसर 1 ही होता है, और 63 की पावर 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। 3 नंबर का जो एवरेज है वो 20 है।
इफ टू नंबर्स आर 13 एंड 29, दो नंबर हमारे पास क्या है, 13 और 29 है, तो जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास क्या होगा? तो मान लेते हैं जो थर्ड जो नंबर है वो हम मान के चलते हैं कि वो x है, ठीक है, तो हम उसको मान लेते हैं ये हो गया x, ये हमारा थर्ड नंबर है। अब मेरे को पता है अगर मैं सारे नंबर को ऐड कर दूं, ठीक है, ये मैंने सारे नंबर को ऐड करा, ठीक है, और फिर इसको हम डिवाइड कर देते हैं जितने ये नंबर है, तो 3 नंबर है, 3 से डिवाइड करो, तो क्या होना चाहिए, ये इसका एवरेज आ जाना चाहिए। तो एवरेज मेरे को पता है कि क्या है, ये 20 है, ये रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी, तो करके देखते हैं। यहाँ पे ये 3 डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और 13 और 29 कितने हो जाएंगे, 9 3 12 1 42, 42 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 60, ये इसमें से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 18, ठीक है। तो 18 क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आप लोग करते रह रहे हो ना, ठीक है, साथ साथ एक बार करते रहो। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 92 नेचुरल नंबर इज, ठीक है, 92 नंबर्स है हमारे पास, फर्स्ट 92 नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसका हमें स्क्वायर का है, ठीक है, तो हमें इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो, n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। n हमें पता है 92 है, तो भर देते हैं, तो ये हो जाएगा 93, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, एक मिनट, मल्टीप्लाई में 92 ये हो जाएगा 4 और 18, तो 184 और 185, तो ये हो जाएगा 185, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले एक बार इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो 3 5 जो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 8 जो 24 25 2 3 1 जो 3 और 2 5, ये तो ये आ गया। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जो 45, तो यहाँ पे 5 4 हो जाएगा, 9 8 जो 72 76, 7 हो जाएगा, 9 और 16, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको प्लस करते हैं, 10 6 6 12 1 7 और 1, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है इसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो सबका आंसर 2 2 में आ रहा है, तो 6 2 जो 12, 2 हो गया, इसमें बचेगा 5 बचेगा, 6 से 8 जा 48 हो जाता है, तो 48 हो गया, बचा कितना, 4 बच गया, तो 6 6 जा 36, 6 आ जाएगा, 6 भी सब में आ रहा है, 36 हो गया, 40 था वहाँ पे, 6 4 बचा है, तो 6 6 7 जा 42, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो 7th, क्योंकि 7 मेरा आ चुका है, तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले पे बढ़ते हैं। इन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एंड द 13 टाइम्स द सेकेंड पार्ट एडेड, तो वो क्या करेगा, 7 टाइम्स दे देगा उस प्रॉपर होल नंबर का, ठीक है। फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x, फिर हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये कुछ इस तरीके से है, मान के चलो पहला नंबर मेरे पास क्या है, 15 है, ठीक है, ये मेरे पास 15 है। ध्यान रखने वाली बात ये है, इसने ये नहीं बोला है कि इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप वेरिएबल लोगे तो क्या लेना पड़ेंगे, 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो नंबर मेरे पास 15 है, इसको मैं अगर 2 पार्ट्स में बांटूंगा तो वो हो सकता है मेरे पास एक नंबर 7 हो, दूसरा नंबर मेरे पास 8 हो, ठीक है। तो ये दोनों नंबर आप देख पा रहे हो, ये दोनों नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इन दोनों को x मान लूँ, नहीं मान सकता, क्योंकि ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। तो एक को मैं x मानता हूँ, दूसरे को मैं y मानता हूँ। अब वो कह रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है, जो फर्स्ट वाला नंबर है, ये इसको अगर मैं 5 टाइम्स कर दूं, और ये जो सेकंड वाला नंबर है इसको मैं क्या कर दूं, 13 टाइम्स कर दूं, ठीक है, इसको 13 टाइम्स कर दूं। फिर इन दोनों नंबर को अगर मैं जोड़ूंगा,
तो ये कितना होना चाहिए, 7 टाइम्स होना चाहिए होल नंबर का, मतलब 15 का। ठीक है, 15 का होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इस 15 को और मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं कि 7 + 8, ये भी लिख सकता हूं। करेक्ट, ये पहला नंबर मेरे पास 7 है, दूसरा नंबर 8 है, तो ये मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूं। तो अब अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं यहां पे इस तरीके से लिख दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इस नंबर को मैं मानता हूं x, इस नंबर को मैं मानता हूं y। ठीक है, अब भर दो उसमें नंबर। तो ये हो जाएगा 5x + 13y इक्वल टू में क्या होना चाहिए, 7x + y। यही कुछ होना चाहिए, ऐसा ही है कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं इसको सॉल्व करते हैं। मेरे को पता है वेरिएबल्स को हमें एक साथ रखना होता है, कांस्टेंट को हमें एक साथ रखना होता है। ठीक है, या फिर सेम वेरिएबल्स को एक साथ, दूसरे टाइप के वेरिएबल्स को अलग, मतलब LHS और RHS में मेरे को इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये 5x मैं यहीं पे रख रहा हूँ, x वाली टर्म इस साइड रखूंगा तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7x। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 13y, उधर जाएगा तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 13y। करेक्ट, सही है। 7y को यहाँ पे हो जाएगा +7y, 7 को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन आएगा बड़े वाले का। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x। सही है, और सही आ रहा है ये। इधर करते हैं हम, तो -13y और प्लस माइनस माइनस होता है, -6 हो जाएगा तो -6y हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दो, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब हमें बताना है फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट को x हमें ऊपर रखना है, y हमें नीचे रखना है। ये याद रखना, अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे आंसर में भी चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे पता है कि ये आ रहा है x = 3y। मेरे को x को ऊपर रखना है, तो x को ऊपर रखते हैं, y यहाँ से इधर आ जाएगा, 3 यहीं पे है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो इसका जो रेशियो बना वो क्या बना, 3:1 का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो A हो जाएगा। फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का भी हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं हो रहा तो प्लीज़ जैसे मैंने बताया उसको कमेंट करके बताओ। नहीं समझ में आया, कोशिश करेंगे हम लाइव सेशंस भी करें। ठीक है, अगर लाइव नहीं हो पाता किसी भी वजह से तो हम क्या करेंगे, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास करूँगा उसमें उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ सैलरीज, ए सैलरी टू द बी सैलरी। ठीक है, ये हमने आप लोगों को जो मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन करवाया था तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, वही रिपीट हो रहे। ठीक है, तो A:B बेसिकली ये कुछ ऐसा है। A:B हमारा क्या है, 3:4। ठीक है, B:C हमारा है 4:5 और C:D हो जा रहा है हमारा 5:6। ये कुछ हमारे पास रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, अब मेरे को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक बार करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ ABCD, जैसा मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, बिल्कुल वही करते रहना है। पहले आप अल्फ़ाबेट लिख लो जो भी दिया हुआ है, जिसके आगे जो नंबर दिए हुए हैं वो लिख देंगे। जैसे ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 4 5, नीचे लिखना है इसके साथ नहीं लिखना, 4 5, और ये हो जाएगा 5 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। जो एरिया खाली दिख रहा है वहाँ पे हम साइड वाले नंबर भर देंगे। तो ये 4 है, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। जिसने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि ये किस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, इसके पास क्या है 5 है, इसके भी पास क्या है 5 है। तो ये हमारा हो गया। मैंने बताया था हमें क्या करना है, इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया है, इसको एक बार देख लेना। इसको सीधी तरीके से करेंगे। 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120। अपनी कैलकुलेशन जितनी फास्ट कर दोगे उतना फ़ायदेमंद रहोगे बेसिकली अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें फास्ट करना होता है कुछ भी। 5 4 25, ये 4 हो गया तो ये हो जाएगा 100। 5 4 20, 20 और 4 80।
ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 3 60। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रेशियो आ गया। अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है, हमें उस लेवल तक इसको डिवाइड करना है जिसके बाद ये और ज़्यादा नहीं कट सकता। ठीक है, तो इसको हम किससे काट सकते हैं, 20 से डायरेक्टली काट सकते हैं, है ना। तो ये 23 जा हो जाएगा, ये 24 जा हो जाएगा, 25 जा हो जाएगा, 26 जा हो जाएगा। तो 3 4 5 6, तो रेशियो जो आया है ये आया है 3:4:5:6। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो आ गया। तो फर्स्ट हम देख पा रहे हैं बिल्कुल यही है। तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए देना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर ऑफ ए ब्रांड ए। ठीक है, दो ब्रांड के हमारे पास स्कूटर है, ब्रांड ए एंड ब्रांड बी आर इन द रेशियो 9:7। इफ द प्राइस ऑफ द स्कूटर ऑफ ब्रांड ए इज 3000 मोर देन, अच्छा ये मोर देन है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्कूटर ऑफ ब्रांड ए। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। मान के चलते हैं कि जो स्कूटर जो प्राइस है वो बेसिकली क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं देखो ये यहाँ पे ये बता रखा है कि 3000 ज़्यादा है, इसको हम किस तरीके से अपने इक्वेशन में बैठा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 3000 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी यही क्लियरली है ना कि अगर मैं बी में से ए माइनस करूँ, मतलब बी का जो भी प्राइस होगा बी का, उसमें से अगर मैं ए का प्राइस माइनस करूँ तो उसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3000 होना चाहिए। यही है ये। ठीक है, क्योंकि 3000 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी का जो भी प्राइस है माइनस ए के प्राइस से करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 3000 होना चाहिए, क्योंकि वो उसका है। ठीक है, अब मैं क्या मान के चलता हूँ, ये जो प्राइस है ये इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7x। इफ द प्राइस ऑफ स्कूटर ऑफ ब्रांड ए, अच्छा ए का 3000 ज़्यादा है। ठीक है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा हमारा 9x, ये हो जाएगा हमारा 7x, बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, 3000 हो जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1500 हो गई। x की वैल्यू अब 1500 हो गई। हमें क्या बताना है, स्कूटर ये जो हमारा ए ब्रांड का स्कूटर है इसकी प्राइस बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। x की वैल्यू क्योंकि ये है, a की वैल्यू 9x है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई। 9 5 जो 45, 4 यहाँ पे 9 13। ठीक है, तो ये आ गया 13500। तो ए जो ब्रांड का जो स्कूटर है, ए ब्रांड का जो स्कूटर है उसकी जो प्राइस है वो क्या है, 13500। तो बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सही है, इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। नॉर्मली जब भी हम HCF और LCM वाले क्वेश्चन करते हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, या फिर हम नहीं करते बेसिकली, है ना। क्योंकि बहुत सारी केसेस में मैंने देखा है कि कुछ भी अलग हो जाता है, तो या फिर हमारे उसमें जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं या PYQ वगैरह करते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से स्किप हम लोग कर देते हैं। ठीक है, या नहीं करते बेसिकली। तो उन सारी चीज़ को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है अगेन। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो किस तरीके से करूँगा, इसमें बता रखा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, ये दिया हुआ है 2:9 और HCF हमारे पास है 22। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं, एक का रेशियो उन दोनों नंबर का जो रेशियो है वो ये है, HCF हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें LCM निकालना है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है ना वो रेशियो में दिए हुए हैं, वो एग्जैक्टली नंबर नहीं है, तो हमें बेसिकली वो नंबर चाहिए होंगे। तो उस नंबर को निकालने के लिए, जैसे मेरा जो पहला नंबर है मान के चलो A है, अगर मैं A नंबर निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए बेसिकली करना क्या होगा, मेरे को फर्स्ट वाले रेशियो को, क्योंकि ये इन्हीं दोनों का HCF है, ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर का HCF है,
तो अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ जाएगा जो कि हो जाएगा 44। सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकंड नंबर भी आ जाएगा हमारा 9 2 जा 18, 1 18 और 19, तो ये आ गया हमारा दूसरा नंबर। अब ये हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, HCF मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। मेरे को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो मेरे को पता है फॉर्मूला क्या होता है, HCF को अगर मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मेरे पास दोनों नंबर भी है, HCF भी है, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं एलसीएम निकालते हैं, दोनों नंबर क्या है 44, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 198, ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 22, तो ये 2 से कटा, ठीक है, 2 से कट गया। अब ये जो नंबर आ गया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 आ रहा है, 6 2 में है, 8 2 जा 16, 1 18 19 9, ठीक है, जो 9 वाला है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 1 जा 2 और एक 3, तो ये हो गया 396। तो हमारा जो डी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इसी को करेंगे, ये हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। हमने कर लिया यहाँ तक, काफ़ी सही बात है, काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम लोग मिस कर देते हैं, जिसमें क्या बता रखा है, ए और बी दो लोग हैं, उनकी वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो बता रखा है कि ये है, ठीक है। प्रेजेंट जो एज है उसका, उस एज का जो रेशियो है वो कुछ ये है। 6 साल पहले उनकी एज का रेशियो ये था, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो मान के चलते हैं वही x मान के चलते हैं। अब देखो इसमें ध्यान क्या देना है, हम पहले वाले एज से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एज का रेशियो है जो पहले था, पहले एज मान के चलो उसकी 2x थी, a की जो पहले की एज है वो क्या है 2x है, b के पहले की एज मान के चलो क्या है 3x है, ठीक है। इन दोनों में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, आज के टाइम के रेशियो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 साल पहले का बता रखा है, और 6 साल पहले में अगर मैं 6 साल ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट वाला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, नीचे हो जाएगा 3x प्लस 6, दोनों में करेंगे क्योंकि दोनों के 6 साल बाद का हो जाएगा ये, है ना, ये हमारा बाद का हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा 3:5, है ना, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, मेरी आवाज़ हो रही है रिकॉर्ड। 5 2 जा, ये हो जाएगा 10x प्लस 30, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है मैंने, इसको इससे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, नीचे वाले को कर देते हैं ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 9x प्लस 18, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, इजी है, कर पा रहे हैं, इजी है। 10 जो हमारा वेरिएबल है उसको एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो इसमें से ये कर देते हैं माइनस, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 9 गए, सबको पता है x होता है, जिसको नहीं पता कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये हो गया बराबर, यहाँ पे ये 30 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट एज निकालनी है तो मैं इस 12 को क्या करूँगा, इस वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करूँगा, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एक की आ जाएगी 36, दूसरे की आ जाएगी कितनी 60 आ जाएगी, ठीक है, एक की 36 आ जाएगी, दूसरे की 60 आ जाएगी। अगर मैं 6 साल पुरानी वाली निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है, ये उसकी पुरानी वाली एज हो जाएगी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ए मैन रिसीव्स, इतने रुपए उसको मिलते हैं एज हिज मंथली सैलरी, ही सेव्स 50% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है, 50% वो बचाता है मंथली। उसका
खर्च बताना है बेसिकली, ठीक है। तो उसकी इतनी सैलरी है, 50% बचाता है, मतलब 50% सेव है, तो 50% क्या करता होगा, खर्च करता होगा। 50% हमें पता है कि आधा होता है, तो इसका आधा हम कर देंगे डायरेक्टली। तो 19 है, 19 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास बेसिकली इनफ टाइम होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े लंबे हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। एक स्टूडेंट है जो कि स्कोर करता है 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में वो 84 स्कोर करता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर जब वो फर्स्ट एग्ज़ाम देता है, ठीक है, तो वो उसके आते हैं हमारे 70 मार्क्स आते हैं। दूसरे सेमेस्टर में उसके जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि होते हैं 84, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि वो कितने परसेंट से क्या हो गया, उसके मार्क्स बढ़ गए हैं, ठीक है, कितने परसेंट से उसके मार्क्स बढ़ गए हैं। तो 100 से निकालने में तो लग जाना, गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और जो एग्जैक्टली जो कटने हैं वो तो कटेंगे ही कटेंगे। हमें बताना है कि कितने परसेंट से वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये नंबर निकालो कि कितने नंबर से वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 70 है, तो कितने नंबर से यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो ये तो हो गया भाई 14, ठीक है, ये हो गया 14। अब हमें बताना है कि किस मार्क्स से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बेसिकली कि इंक्रीज हुआ, कितने मार्क्स से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इंक्रीज हुआ। तो मेरे को पता है, हम पता लगा रहे हैं कि 70 मार्क्स से कितना इंक्रीज हुआ, उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये आ गया 70, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि जो परसेंटेज होता है हम हमेशा 100 से ही निकालते हैं। तो 0 से 0 हो गया, 7 2 14, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 20%। तो 20% से क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले वाले पे चलते हैं। ए टीवी सेट इज सोल्ड फॉर, इतने रुपए का वो बेचता है, एट अ लॉस ऑफ 50%, ठीक है। 15% का क्या हुआ, उसको लॉस भी हो गया, ठीक है। उसने इतने में बेचा, 15% का लॉस हो गया। फाइंड द आइडियल सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू गेन, 12% का हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हम प्रॉफिट करना चाहते हैं, जो कि है 12% का। नॉर्मली हमें लॉस हो रहा है अगर मैं इतने रुपए में उसको बेच रहा हूँ, तो इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, उसके बाद हम निकालेंगे कितने रुपए में बेचेंगे कि 12% का प्रॉफिट हो जाए। तो सीपी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाता है, सीपी इक्वल टू ये हो जाएगा 6800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ये मैंने निकाला कैसे, इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है हम इस फॉर्मूले को भूल जाए, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले इसको निकालना सीखते हैं कि ये मैंने निकाला कैसे। तो हमें पता है कि अगर मैं SP में से CP माइनस कर दूं, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये हो गया हमारा लॉस, सॉरी प्रॉफिट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये होना चाहिए CP माइनस SP। जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में हमने, उससे कम दाम में हमने क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। डिवाइड कर देंगे अगर CP से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लॉस परसेंट आ जाएगा, ठीक है, मतलब 15 आ जाएगा। तो ये अभी हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है। हमें क्या करना है, CP निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। ये दोनों में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CP डिवाइडेड बाय CP, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा SP डिवाइडेड बाय CP, ये भी कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, उधर हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड में भेज देंगे। तो लॉस डिवाइडेड बाय 100, ये कुछ ये हो जाएगा। यहाँ से ये काटा तो ये हो जाएगा 1, ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस SP डिवाइडेड बाय CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस 100 माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हम कर लेंगे, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको फ्रैक्शनली सॉल्व करेंगे तो ये 100 माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस परसेंट माइनस 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा उसको सॉल्व करेंगे तो।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है 15 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 100 में से 15 जाएंगे तो 85, लेकिन वो आएगा किसका, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 85 डिवाइडेड बाय 100। ये कुछ तो ऐसा आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। CP हमें क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, तो पूरी फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और CP ऊपर आ गया तो ये हो गया 85, ये पहले एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 85, ये कुछ ये हो जाएगा। ये CP यहाँ पे इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6800 ये कुछ आ जाएगा, है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। तो 100, ये वही फॉर्मूला बन गया जो हम उस समय बनाना चाह रहे थे। नीचे क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से जाएगा, 5 × 5, 5 7 × 35, ठीक है। ये आ जाएगा 5 20 पे। 17 के टेबल में 68 आता है, 7 8 × 56 नहीं आता। तो इसमें हमें क्लोज जाना होगा, या फिर हम क्या करते थे, ये इसका CP आ जाए, इसको काटना तो पड़ेगा ही। सेवनटीन 4, अच्छा 4 पे आ तो जाएगा, 17 4 जा तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। 17 4 जा 68 हो जाता है, यहाँ पे 400 आ जाएगा। माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8000। तो जो उसकी कीमत थी वो क्या थी, नहीं ये 8000 कैसे हो सकता है, 8000 हो रहा है तो तब तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। ये 15% का लॉस भी तो हुआ है, 15% के लॉस, अच्छा हाँ ठीक है। 8000 का उसने खरीदा है और इतने रुपए का बेचा है, तभी तो उसको लॉस हुआ, ठीक है। मतलब SP कम होना चाहिए, तो ये SP कम है। 8000 हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, 12% के प्रॉफिट में बेचना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास CP आ गया 8000, यहाँ पे लिख देते हैं CP आ जाएगा हमारा 8000, ठीक है। अब हमें इसको 12% ज़्यादा में बेचना है, तो डायरेक्ट कर दो इसको 112 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8, ठीक है। 8 1 जा 8, ये हो गया 9 और ये 8, एक 0 था, एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो 8960 ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज। B जो है वो उसी काम को 29 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है। अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, मतलब पहले A काम कर रहा है, दूसरा फिर क्या कर रहा है, B काम कर रहा है, तो हमें बताना है कि वो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। वो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो A ये रहा, B ये रहा। A किसी काम को 27 दिन में कर रहा है, B उसी काम को 29 दिन में कर रहा है। टोटल काम निकाल लो, कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, को प्राइम है, ठीक है। ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो A की एफिशिएंसी 29 है, B की एफिशिएंसी 27 हो जाएगी, ठीक है। मतलब A ज़्यादा बढ़िया वर्कर है, ठीक है, B के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। पहले निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना है, ठीक है। तो टोटल काम निकाल लो, 27 7 9 जा 63, 6 7 2 जा 14 और 6 हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। आप 2 से उसको मल्टीप्लाई करो, 2 18 आ जाएगा यहाँ पे, 1 4 और 5 ये हो गया, तो 3 8 7 783 हमारा क्या आ रहा है, टोटल वर्क आ रहा है। 783 हमारा टोटल वर्क है। हमारा टोटल वर्क है। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हम 2 2 दिन का निकालेंगे, ठीक है। कि दोनों मतलब एक दिन ये काम कर रहे हैं,
2 दिन का हम निकालेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, फिर देखेंगे कि हम दोनों ने इन दोनों ने मिलके कितने दिन में कितना काम कर लिया। ठीक है, मतलब हमें इस नंबर के क्लोज पहुंचना है। नहीं, जो अगर ये अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये कभी भी कटेगा नहीं। बहुत रेयर केस होगा जिसमें ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो हमें क्या करना होगा, हमेशा इसके क्लोज पहुंचना होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके अगर हम 2 दिन का निकाल रहे हैं कि पहले ए ने काम करा, फिर दूसरे दिन बी ने काम करा, पहला दिन दूसरा दिन, हम इन दोनों दिनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ऐड करते हैं, तो 29 + 27 कितना हो जाएगा, 6 1 56। ठीक है, 56 ये हो गया, मतलब 2 दिन में ये 56 यूनिट काम कर पा रहे हैं। 2 दिन में ये 56 यूनिट काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके क्लोज पहुंचते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 7 5 पे थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा, इस यहाँ से देखते हैं, तो ये 27 26 27 26 हो रखा है, तो 26 वाला देखते हैं। इसको अगर मैं 26 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो, 26 मतलब ये 2 दिन का बता रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, 13 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा आधे से। ठीक है, क्योंकि हम 2 दिन का इकट्ठे निकाल रहे हैं। तो 6 3 जा 18, 8 1 5 15, और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 और 5 8 12 1 7। ठीक है, तो ये हमारा 26 वाले ही में से कोई सा आंसर होगा। ठीक है, 26 वाले में से ही होगा। तो इतना काम उन्होंने कर लिया। ठीक है, कितने दिनों में, 13 दिनों में, अगर एक एक करके कर रहे हैं, और अगर मैं सिंगल सिंगल दिन का निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया, इतना कर लिया। बचा कितना काम, माइनस कर लो, 2 8, 13 में से 8 गए, 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 55 यूनिट काम बाकी है। ठीक है, 55 यूनिट काम बाकी है। अब 26 दिन तो ऐसे काम हो गया, 27वें दिन कौन काम करेगा, जिसने सबसे पहले काम स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग विद बी। ठीक है, बी ने काम स्टार्ट करा है। ठीक है, बी ने काम स्टार्ट करा है, मतलब 27वें दिन भी बी काम करेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, बी के काम को माइनस कर लेंगे। ठीक है, कि बी ने कितना काम करा, 27 यूनिट काम कर लिया। अब इसमें से 27 माइनस कर लो, ये कितना हो जाएगा, 5 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 27 हो गया, तो एक 27वां दिन भी लग गया, 27 दिन लग गया। अब बचे कितने काम, 28 बचे। ठीक है, करने वाले कौन है, 29, मतलब ये एक दिन में 29 काम कर सकता है, लेकिन अब बचे काम कितने हैं, 28। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 27 ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ए एंड बी रन 500 मीटर रेस। ठीक है, 500 मीटर की रेस है। ठीक है, 500 मीटर की रेस है बेसिकली। ये जो रेस है वो 500 मीटर की है। जो ए है वो फाइनल इस पॉइंट पे पहुंच जाता है 18 सेकंड में। ठीक है, 18 सेकंड में पहुंच जाता है, और जो बी है इसी पॉइंट को पहुंचने में वो लगा देता है 25 सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो बेसिकली हमें ये पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले कि जब 18 सेकंड हुए थे, मतलब जब ये यहाँ पे पहुँच गया था, 18 सेकंड हुए थे, तो जो बी है वो कहाँ पे था। तो 18 सेकंड पे हम निकाल लेंगे कि ये यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो 18 सेकंड अगर मेरे को निकालना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो मीटर आ गया हमारे पास, वो डिस्टेंस आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। स्पीड निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 500 मीटर डिस्टेंस है, इतने बी ने इतना टाइम लिया है, 25 सेकंड लिया है। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं, पहले स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 500, टाइम है हमारे पास 25 सेकेंड, तो 25 टू ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा था। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये क्या कर रहा था, भाग रहा था, जो बी था।
अब हमें निकालना है कि 18 सेकंड बाद वो कहाँ पे पहुंचा होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। मेरे पास स्पीड भी है, मेरे को निकालने कितने सेकंड पे है, 18 सेकंड पे, क्योंकि 18 सेकंड पे ये यहाँ पे पहुंच चुका था। तो स्पीड ये रहा, स्पीड है हमारे पास 20, 18 36 आ गया, तो ये हो गया 360 मीटर पे था। ठीक है, जब ए ने रेस को कंप्लीट कर लिया उस समय बी कहाँ पे था, 360 मीटर ही उसने कवर करा था। तो कितना हो गया, ये 140 हो गया। तो 140 क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अगेन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, कमेंट करके अपने डाउट बताओ, जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, या फिर आप कुछ इस तरीके से चाहते हो कि मैं उस क्वेश्चन के ही टाइप्स को, काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आऊँ बेसिकली, जो भी टॉपिक होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसके अलग अलग टाइप्स लेके आऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको किस सेक्शन में डाउट आ रहा है, या कौन सा जो टॉपिक है हमें नेक्स्ट कवर करना चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।